तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आगे के चैप्टर भी आप फटाफट फटाफट देख के कंप्लीट करो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डाल दिया है। नए सिरे से हमारा 3 चैप्टर और फिजिक्स 2 का भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज बहुत सारी चीजें हमने कंप्लीट कर दी, इतना सब चीजें कर रहे गाइस। प्लीज अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट और लाइक जरूर कर दिया करो गाइस। एक टीचर को थोड़ा और एनर्जी आता है काम करने को लेके। और गाइज डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलीग्राम बोला है जरूर उसको ज्वाइन कर लेना। जो चीजें मुझे लगता है वो चीजें मैं आप तक जरूर भेजता हूँ और पहुंचाता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लेना 11th स्टैंडर्ड का। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पे चक्कर काट रहा है तो हम उसको कहते हैं कि कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे अगर मैं बताऊं ये पार्टिकल हमारा, ये पार्टिकल अगर इस तरह से ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर यही पार्टिकल सेम स्पीड से घूम रहा है, सेम स्पीड से अगर यही मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हम बोलेंगे इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, उसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी पार्टिकल सर्कल के सरकमफेरेंस पे अगर गोल गोल चक्कर काट रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती है। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं कि कोई पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट जाना चाहता है, हमेशा स्ट्रेट जाना चाहता है, बट भाई चक्कर क्यों काटता है, कुछ ना कुछ बीच में अट्रैक्शन होगा। इसीलिए ये जो अट्रैक्शन है ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण फिर से ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, फिर से ये सीधे जाना चाहता है तो ये बोलता है भाई फिर से आ जा, फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण फिर से सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, फिर से ये सीधे जाना चाहता है बट सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, फिर से ये सीधे जाना चाहता है बट सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, फिर से सीधे जाना चाहता है बट सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे करके गाइस ये पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करने लगता है, सर्कुलर मोशन। ये जो स्ट्रेट जा रहा है इसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और दूसरी बात गाइस, जो जिसके कारण वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और पूरी तरह से अट्रैक्ट ना हो जाए उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। समझ में आने तो बोलोगे सर सेंटर की तरफ भी पूरा ना आ जाए, सेंटर की तरफ आ जाएगा पूरा, नहीं, एक लिमिट होता है, उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। बट यहाँ बेसिकली मुझे 2 चीजें आपको बतानी थी कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है गाइस, ये दिमाग में रख लेना। अब कुछ चीजें और मुझे बतानी है। पीरियड, रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर स्पीड, जो बहुत सिंपल है। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट अ वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए पार्टिकल को जितना टाइम लगता है, ऑब्जेक्ट को जितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का डिस्टेंस आपको पता है, सर्कल का ये सरकमफेरेंस, तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr अपॉन टी। अब ये टी ऊपर ले लो, ये बन गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ओके, अब दूसरा रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या होता है, रेडियस वेक्टर बहुत सिंपल है यार। देखो ये सेंटर से डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, जहां पार्टिकल का पोजीशन है और इसके बीच, यहाँ सेंटर से लेके पार्टिकल के पोजीशन के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। अब बात हो रही है हमारा एंगुलर स्पीड की। एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा। ओमेगा इसके बारे में 12th में जाके और ज्यादा आप पढ़ोगे, बट अभी के लिए इतना ही समझ लो। ये होता है लीनियर और ये होता है एंगुलर। एंगुलर के लिए जैसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ये फॉर्मूला। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, ये देखो सर्कल पूरा 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 कितना होता है, 360 का होता है, तो इसके जगह मैं 2π लिख सकता हूं, 2π। ओके, थीटा कितने का बनेगा, 360 का बनेगा, तो 180 इंटू 2, पाए मतलब 180, 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा 360, तो सर्कल टोटल कितना होगा 360। तो याद रखो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ टोटल एंगल कितने का बनेगा 360 का, इसलिए 180 इंटू 2 लिखा हुआ है। और टी मतलब टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का ऑलरेडी अपने पास है, देखो ये वाला 2πr अपॉन वी। देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, ये गया ये गया, तो ये बस ऊपर चला जाएगा और अपने पास एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा v अपॉन आर। तो ये मैंने बता दिया और इसको दिमाग में आपको रखना है। अब गाइस अगला टॉपिक एक्सप्रेशन बहुत सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है, तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है गाइस। तो कैसे फाइंड करेंगे, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन,
बहुत सिंपल तरीके से मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो गाइस, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये हमारा रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, तो ये जो दिखाई दे रहा है इसी को हम इसी का यूज करके हम सॉल्व करना स्टार्ट करें। कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान दो। रेडियस वेक्टर आर कॉस थीटा, ये जो हमारा एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस में, मतलब आर को मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, आर को मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। अलोंग एक्स एक्सिस कॉस थीटा ले रहा हूं और अलोंग वाई एक्सिस में क्या ले लूंगा, साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ओके, अब इसके बाद गाइस यहां फिर से मैं लिख देता हूं, देखो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल गई। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल गई ओमेगा टी। तो भाई ये थीटा के जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ओमेगा टी रख सकता हूँ। तो मैं इसके जगह पे ओमेगा टी रख देता हूँ। ये देखो आर कॉस, इसके जगह पे ओमेगा टी आई कैप, सेम इसके जगह पे भी ओमेगा टी जे कैप। क्लियर। बट हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। समझ में आ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है, ए फाइंड करना है अपने को। तो हम क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, ये जो चीजें करने जा रहा हूं आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के लिए नया होगा, बट अभी थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट करोगे, जैसे मैथ और सीखना स्टार्ट करोगे तो चीजें क्लियर होना स्टार्ट होगा। बट जो चीजें मैं बता रहा हूं प्लीज इसको ध्यान से सुनो। ये सभी चीजें आपके अभी के लिए बहुत स्टार्टिंग में है, बट फिर भी अगर आया हुआ है तो मैं जरूर बताऊंगा, और बताऊंगा तो उसको थोड़ा थोड़ा सुनो। हो सकता है अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो, मैं ट्राई करूंगा कंफ्यूजन ना हो। फिर भी गाइस आपको ये एक दो बार प्रैक्टिस करना तो करना ही पड़ेगा। ओके, सो गाइस क्योंकि डेरिवेटिव हम अप्लाई कर रहे हैं, अब मैं ये पूरे इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू डी से डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि मुझे तो एक्सेलरेशन लाना है ना। तो मैंने डेरिवेटिव किया। अब गाइस देखो जो चीजें मैं करने जा रहा हूं, प्लीज यहां भी मैं पहले डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएट कर दूं। आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ओके, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। जैसे मैं देखो आर 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 मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। देखो आर अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूँ। आर रेडियस वेक्टर है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल जाता है। अब हम डिफरेंशिएट इसको करेंगे, मैं यहां करके दिखाता हूं। देखो डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। देखो गाइस कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी। ओके, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव, और ये तो एंगल दिया हुआ है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। बट गाइस एक चीज का यहाँ प्रॉब्लम है कि देखो यहाँ कॉस टी होना चाहिए था, पर यहाँ ओमेगा भी है। अगर कॉस्ट यहाँ ओनली टी होता तो हमारा काम यहाँ हो जाता, बट यहाँ ओमेगा टी है, और विद रिस्पेक्ट टू हमने किससे डिफरेंशिएट किया, टी से डिफरेंशिएट किया है, पर यहाँ ओमेगा भी है। अगर ऐसा कंडीशन हो तो इसको बोलते हैं बैड फंक्शन। क्या बोलेंगे, बैड फंक्शन। तो अगेन हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट, ये वाले पार्ट को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान दो माइनस साइन ओमेगा टी। अब इसके अंदर ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, क्योंकि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है, हर जगह क्या हुआ, सेम है, तो ये ओमेगा बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा टी। और ये देखो डी टी बाई डी टी, आगे क्या बचा टी ना, डी टी बाई डी टी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये पूरे ये इसको डिफरेंशिएट करके हमारा आंसर क्या है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो याद रखो सर ने जैसे लिखा हुआ माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, एकदम अच्छे से। अभी आगे बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट मैंने कर दिया। अब गाइस आई कैप, अब देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट फिर से फोकस करो। फिर से गाइस ये आर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। देखो डी बाई डी टी साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस ओमेगा टी। बट गाइस विद रिस्पेक्ट टू टी किया है ना, पर यहाँ ओमेगा भी है,
इसलिए बस टी रहता तो काम हो जाता, पर ओमेगा भी है इसलिए हमें फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। और जैसे ही मैंने डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। और डी टी बाई डी टी कैंसिल हो गया, तो बस हमारे पास क्या बचा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप बन गया। ओके, अब ये वाला पार्ट हो गया। अब मैं आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो हमें वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे डी बी बाय डी टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे, अब फिर से देखो एकदम ध्यान से एकदम अच्छे से, ये हो गया। ये वाला पार्ट हम ऐसे ही लिख देते हैं, ओके ऐसे ही लिखते हैं, ये वाला इतना वाला ये ऐसे लिख दिया। हमें डिफरेंशिएट अब इसको करना है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया ये वाला पार्ट। फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। देखो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस ओमेगा टी। ओके, अगेन ये विथ रिस्पेक्ट टू टी है पर यहाँ ओमेगा टी है, तो हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी बाई डी टी ओमेगा टी। अब देखो ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, और डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। तो क्या है हमारा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बट ओमेगा एक ऑलरेडी पहले से है, यहां से एक ओमेगा और आया तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये कॉस ओमेगा टी। क्लियर, और ये आई कैप लिख दो भाई, लिख दिया। अब अगला वाला पार्ट, अब देखो फिर से एकदम अच्छे से ध्यान दो। अब देखो गाइस ये फिर से ये देखो ये वाला आर ओमेगा ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। यहाँ साइन क्यों नहीं दे रहा हूँ, रुके रहो, मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख गया कॉस का क्या होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, इसलिए यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, इसलिए मैंने अभी लिखा नहीं। आपको इतना याद तो हो गया होगा कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। तो गाइस आर ओमेगा कांस्टेंट था, आर ओमेगा कांस्टेंट पहले लिख दिया। अब इतने पार्ट का मुझे फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, अब कॉस ओमेगा टी का क्या था, माइनस साइन ओमेगा टी। अगेन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा टी ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी टी बाई डी टी कितना हो जाएगा 1। तो देखो गाइस इसलिए हम माइनस है तो माइनस लगा दिया। देखो एक और ओमेगा आया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, समझ में। और आगे क्या है हमारा साइन ओमेगा टी। ओके क्लियर। देखो ये आर और ओमेगा पहले से ही था, बट यहाँ एक और ओमेगा आया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और ये हमारा जे कैप। ओके, अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। ओके, अब देखो कुछ तो आपको दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन हम निकालने वाला है, और कॉमन निकाले कुछ तो आपको दिखेगा। अगर आपका ध्यान पूरे इक्वेशन पे ऊपर से नीचे होगा तो कुछ तो दिखेगा। हम लोग ये दोनों में से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं, और अंदर ब्रैकेट आपको पता है अगर बाहर माइनस हो तो अंदर के सभी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड से बाहर निकाल रहा हूँ, आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर आर भी तो निकाल सकते हो, आर क्यों नहीं निकाल रहे हो, रुके रहो, आपको आंसर 1 मिनट में मिल जाएगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर निकाला, ब्रैकेट दे दिया, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अंदर क्या बचा हमारा, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, साइन चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ भी आर ओमेगा स्क्वायर तो जा चुका, आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब देखो इस कहीं तो ये दिख रहा है, ये देखो इक्वेशन नंबर मैंने जानबूझ के नहीं दिया था, देखो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ये इसका वैल्यू क्या है, आर बार। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए बार इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। ओके, हो गया, बहुत आराम से हमने कर दिया, एकदम सिंपल तरीके से हमने कर दिया, और कहानी हो गई खत्म। अब इन मैग्नीट्यूड में लिखूं,
मैग्नीट्यूड मतलब ये जो माइनस है वो डायरेक्शन दिखाता है। तो इन मैग्नीट्यूड में अगर मैं लिखूं, मैग्नीट्यूड मतलब ये साइन हटा दो, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, लिख दिया। अब गाइस इसको ना बहुत सारे फॉर्मूले में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो जैसे अभी हमने ओमेगा का एक फॉर्मूला अभी जस्ट देखा था, ये देखो ये वाला, ये देखो वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। तो इसमें बहुत सारे, ये तो मेन फॉर्मूला सेंट्रीपिटल का, बट आप इसका यूज करके बहुत सारे फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये हो गया हमारा मेन, ये डेरिवेशन, मेन डेरिवेशन ये होगा, बट हम बहुत सारे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। बस इसके जगह पुट करो, देयरफॉर ए इक्वल टू ओमेगा के जगह बी स्क्वायर, ओमेगा जब वी अपॉन आर रखा तो स्क्वायर है, इसलिए ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। तो एक आर कैंसल, तो ये क्या बचा, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एक फार्मूला ये हो गया, और दूसरा फार्मूला अगर आपको चाहिए तो एक और फार्मूला, अभी हमने क्या किया था, ओमेगा की वैल्यू पुट की थी, ओमेगा की। अब आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर ऊपर चला जाएगा। देखो अभी ओमेगा की वैल्यू पुट की थी, अब इसी फॉर्मूले को हम आर की तरह कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब हम वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, बट हम आर की तरफ चेंज करेंगे तो आर ऊपर चला जाएगा और वी अपॉन ओमेगा हो जाएगा। तो अब इसके जगह पुट कर दो, एक और फार्मूला बन जाएगा, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, आर के जगह पे क्या रखना, वी अपॉन ओमेगा, वी अपॉन ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एक कैंसल और ये बचेगा वी ओमेगा। देखो तो बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, और एक और भी बना सकते हैं हम लोग। देखो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। देखो हो गया, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल। बहुत सारी चीजें कन्वर्ट कर सकते हो गाइस, फिर ओमेगा की जगह वी अपॉन आर रख सकते हो। तो ये सब डिफरेंट कन्वर्जन कर सकते हो, जो आगे आपको बहुत सारा काम आने वाला है। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, फिर हम अगले अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब कोनिकल पेंडुलम आप सभी को पता होगा, एक स्ट्रिंग ले लो, उसमें बॉब अटैच कर दो, उसको इस तरह से घुमाओ, इस तरह से। और यही सेम टॉपिक ना 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपको मिलने वाला है, पहले चैप्टर के अंदर। इस तरह से घुमा, ऐसा ऐसा। तो बॉब ने एक नीचे हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब ऐसा वाला सर्कल, ऐसा सर्कल वर्टिकल होता है। ये जो सर्कल बना रहा है ये मेरे लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है गाइस, तो अब हमें इस पेंडुलम का, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम में एक्सप्रेशन आता है। तो गाइस आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो ये देखो, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। टेंशन होगा तो ही तो प्रॉपर तरीके से रोटेशन होगा, लूज हो जाएगा थोड़ी वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा। तो इस टेंशन को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। एक ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके, अलोंग एक्स एक्सिस टी साइन थीटा और अलोंग वाई एक्सिस टी कॉस थीटा। ओके, अब गाइस ये जो टी साइन थीटा है, अब देखो गाइस मैंने क्या बोला था हमेशा कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रहता है। तो ये जो टी साइन थीटा है ये बॉब को देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और ये जो टी कॉस थीटा है ये बॉब के वेट मतलब यहाँ स्ट्रिंग में मैंने जो बांध दिया है इसको बॉब कहते हैं। तो बॉब के वेट को बैलेंस कौन करेगा, टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा। और टी साइन थीटा क्या देगा, टी साइन थीटा देगा हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण वो बॉब क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। जो हमने यहाँ बांधा है उसको बॉब कहते हैं, समझा। तो बॉब को टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, अलोंग एक्स एक्सिस टी साइन थीटा वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट ऑफ द बॉब, जो बॉब बांधा हुआ है। ओके, इसके कारण ही वो नीचे की तरफ है और टेंशन हमारा ऊपर की तरफ, जिस कारण ये आराम से बैलेंस है और आराम से ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो ये दोनों चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो इसी को देख के डेरिवेशन आराम से कर सकते हैं। देखो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट ऑफ द बॉब इक्वल टू mg मैंने लिख दिया। अब इसके बाद टी साइन थीटा दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर।
अब गाइस ये तो हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, हाँ, टी साइन थीटा एंड टी कॉस थीटा। अब टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और टी कॉस थीटा का क्या है, एम जी। ये देखो, ये पूरे पार्ट को मैंने ऊपर वाले पार्ट से क्या किया, डिवाइड। अब देखो कुछ तो कैंसिल हो रहा है, कुछ तो कैंसिल हो रहा है, ये टी टी कैंसिल हो गया, ये एम एम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, क्या बचा अपने पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ये तो पता ही है आपको। वी स्क्वायर, ये डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर जी, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आर जी। ये देखो ये नीचे का यहाँ चला गया तो वी स्क्वायर आर जी हो गया। अब गाइस एक चीज दिमाग में रखो कि हमने ये इससे रिलेटेड कुछ तो अभी फाइंड किया था, अभी पीछे ही फाइंड किया था, ये देखो, ये देखो, ये देखो, फाइंड किया था ना, स्पीड इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो हमें तो टाइम पीरियड चाहिए ना, टाइम पीरियड में इसमें टी कहाँ दिख रहा है, तो इसलिए वी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। वी की वैल्यू अभी मैंने बताया, ओके, सर्कमफरेंस अपॉन टाइम, ये रख दिया वी के जगह पे, और नीचे क्या है हमारा आर जी, नीचे आर जी। अब आराम से एक एक करके सॉल्व करेंगे। टेन थीटा विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारा आर जी। अब सिंपल सी बात, ये डिवाइड में इसके बाद चला जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, टेन थीटा विच इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर आर जी। ओके, तो जब उल्टा करते हैं डिवाइड वाले मल्टीप्लाई को, इसलिए ये ऊपर चला गया तो टी स्क्वायर आर जी हो गया। अब देखो गाइस कुछ तो कैंसिल हो रहा है, कुछ तो कैंसिल हो रहा है, ये देखो आर आर गए हो, तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है टेन थीटा इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, एक आर बचा है, साथ में नीचे क्या बचा है, टी स्क्वायर जी, टी स्क्वायर जी। अब गाइस हमें क्या निकालना है, हमें ये एक्सप्रेशन के अंदर टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, इसीलिए ये टाइम पीरियड निकालना, तो इसको मुझे ऊपर लेके जाना, क्योंकि यही फाइंड करना तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ये ऊपर चला गया और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन ये नीचे आ जाएगा टेन थीटा जी। क्लियर। अब गाइस एक चीज पे आपको फोकस बहुत अच्छी तरीके से करना है, स्क्वायर को इक्वल इक्वल के साइड लेके जाऊंगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये देखो 4 पाई स्क्वायर आर टेन थीटा जी। अब देखो क्योंकि टाइम पीरियड तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा ना, स्क्वायर इक्वल के साइड का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर का पाई हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आर टेन थीटा जी। ये देखो 4 बाहर निकाल लिया, पाई स्क्वायर बाहर, पाई स्क्वायर बाहर निकाला तो पाई बचा, अब अंदर बचा हमारा अंडर रूट आर अपॉन टेन थीटा जी। अब देखो इस हम जहां तक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक हमें करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ आर की वैल्यू फिर अब निकालेंगे, आर की वैल्यू। अब देखो ये कॉनिकल पेंडुलम को हम इस तरह से, जैसा बना हुआ इस तरह से हमने बना दिया। अब ये बनाने के बाद हमें यहाँ कुछ चीजें दिखाई देगी जिसपे हमें फोकस करना है। ये हमारा ऊपर वाला एंगल है और ये 90 है, ये जो दिया हुआ ये हमारा रेडियस है, और ये हमारा लेंथ है, ये हमारा क्या है, लेंथ है। अब गाइस हमें तो इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर की, तो हम यहाँ लगाएंगे साइन थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट है आर और हाइपोटेनस है एल। ये देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो डिग्री के सामने वाला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब मुझे आर की वैल्यू चाहिए, इसीलिए इसको इसकी तरह चेंज कर दूंगा, देयरफॉर आर इक्वल टू एल, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, थोड़ा छोटा सा कर दो, एल साइन थीटा। अब आ गया इसकी वैल्यू, अब मैं यहां लिख दूंगा टी इक्वल टू 2 पाई, आर के जगह पे क्या आ गया, एल साइन थीटा, दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा है। अब देखो इस टेन थीटा को भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये जो टेन थीटा नीचे था, और जी। अब देखो इस कुछ तो कैंसिल हो जाएगा,
ऊपर मैंने आर की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, आर, साइन थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं, ओके, इसको p इक्वल टू 2 पाई, ये देखो आर की जगह पे क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा अपॉन, ये देखो आर की जगह पे एल साइन थीटा, अगर टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू जी। अब क्या कैंसिल हो गया, साइन थीटा गयो, साइन थीटा गयो। तो गाइज हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो आ गया, देखो अब आ गया आंसर, ये कॉस थीटा नीचे था ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल, पहले से ऊपर एल है, ये देखो ये ऊपर चला गया, एल कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या बचा है जी, एल कॉस थीटा अपॉन जी। ओके, ये अगर हम इसको ऐसे उल्टा कर देते, तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, एल कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा है हमारा जी। अब देखो इस एल कॉस थीटा जी मतलब ये हाइट होता है, एल कॉस थीटा जी मतलब क्या होता है, हाइट होता है, तो टी इक्वल टू 2 पाई एच अपॉन जी। ये हो गया हमारा डेरिवेशन, किसका डेरिवेशन, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अगर आप चाहिए तो इससे फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हो, बस इसको उल्टा कर दो, 1 का 2 पाई हो जाएगा और ये जी अपॉन एच हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी जनरली आपको बोला नहीं है, पर मैंने इसे निकाल के दिखा दिया। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है गाइस। तो ये सभी यहाँ पूरा का पूरा चैप्टर क्या होता है हमारा खत्म, और यहाँ हो गया थर्ड चैप्टर। अगर आपको चाहिए कि मैं इसका वन शॉट वीडियो बनाऊं तो जरूर कमेंट करना और जरूर मेरे तक ये बातें पहुंचाना। और अगर ये आपको चाहिए कि सर ये सब नोट्स हम लोग को दे दो जिससे हमारा काम हो जाएगा, तो बताना जरूर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।